भाई मैंने कमाए 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के और बिना कोई काम करे। अब बिना कोई काम करे से मेरा मतलब ये है कि मैंने कोई मेजर काम नहीं करा था, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी थी। मैंने बस क्लाइंट्स लाया और उनके बाद उनसे डील करी और बस पैसे लिए। बस इतना ही काम था मेरा। और 70% स्टेक, जो 70% हिस्सा था, वो मेरे पास आया, एंड 30% मैंने अपने रीसेलर या फिर तुम्हारी लैंग्वेज में फ्रीलांसर को दे दिया था। अब ये सब मैंने कैसे किया, पूरी स्टोरी में तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, विद पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। तुमको सारे के सारे पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, जो भी मुझे रिसीव हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम। जो मैंने ये 1 लाख रुपए वो कमाए थे, वो मैंने 13 अगस्त से 20 अगस्त तक कमाए थे, मतलब एक हफ्ते में। और जो पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो है 17 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में, क्योंकि जो पेमेंट्स थी वो थोड़ी बहुत डिले होती रहती थी। एंड कभी कभी ईद के नेटवर्क से डिले होती थी, एंड कभी कभी वो बंदा खुद ही डिले कर देता था पेमेंट्स। एंड हाँ, मैं हमेशा अपफ्रंट करता था, मैं खुद हमेशा पहले जाता था उसके पास डील करने के लिए। पर भाई मैं तो इतना बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि कभी भी सामने से अपफ्रंट नहीं करना चाहिए, एंड कभी भी तुम्हें पहले पेमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी सर्विस पहले नहीं देनी चाहिए। तो मैंने आखिर क्यों किया? जो वो बंदा था वो एक इन्फ्लुएंसर था, एंड उसके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और स्टॉक पर। तो मेरे पास वहां से ट्रस्ट आया, एंड जो पहली डील थी वो मैंने उसके लिए अपफ्रंट करी थी, एंड उसने मुझे साथ के साथ लाइक 1-2 घंटे के अंदर उसने मुझे पेमेंट कर दी थी। अराउंड $200 की डील थी, एंड उसने मेरे को साथ के साथ पेमेंट कर भी दी थी, तो मेरा और ट्रस्ट बढ़ गया था। एंड उस वजह से मैंने उसको हमेशा अपफ्रंट करा उसकी हर डील में, एंड वो मुझे 1-2 दिन के डिले में भाई पेमेंट कर ही देता था। कभी कभी ज्यादा भी टाइम ले लेता था, लेकिन कर देता था पेमेंट। उसी बंदे से डील कर करके मैंने अराउंड 1.6 लैक्स कमाए थे, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू था। एंड जो शेयर था 1.6 लाख का, उसमें से 60,000 के अराउंड मैंने अपने रीसेलर को दे दिए थे, एंड जो बाकी 1 लाख था वो मेरे पास रहता था। अब ये सारा मैंने कैसे कमाए थे इतने सारे पैसे, वो भी एक वीक के अंदर, वो इस वीडियो में तुमको मैं अच्छे समझा दूंगा। तो भाई सबसे पहले ना मैंने सोचा था कि मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, एक चैलेंज टाइप ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो पहला अकाउंट था वो काफी लोग जानते थे कम्युनिटी में, एंड मेरे को वहां से अच्छे खासे पैसे आते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और अकाउंट बनाऊं, एंड वहां से एक नई शुरुआत करके ट्राई करूं कि क्या एक नया बंदा जो अभी अभी जिसने ई कॉमर्स स्टार्ट किया है, वो क्या 1 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा सकता है। तो मैंने ये करने के लिए क्या क्या करा। सबसे पहले जो मिडल मैन थे उनके जो वाउचेस थे, जो उनकी रेटिंग्स के चैनल्स थे, मैं वहां गया, एंड जो जो बंदे ने वहां पे रेटिंग्स दी थी उनको मैंने अपनी पर्सनल डीएम करके अपने सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट उनको फॉरवर्ड किए, जिससे उन लोगों को जो भी सर्विस चाहिए होती थी वो आके मुझे बता देते थे, एंड मैं उनको एक रिजनेबल प्राइस बताता था। एंड एक चीज बताता हूँ तुम्हें, भाई कभी भी अगर तुम इंडियंस और इंडिया से बाहर वालों से डील कर रहे हो, तो भाई दोनों का हमेशा कभी प्राइस सेम मत रखना, क्योंकि इंडियंस के लिए भाई प्राइस वैल्यू तुम्हें कम रखनी पड़ेगी यूएस डॉलर्स में, एंड बाहर वालों के लिए तुम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि बाहर वालों के लिए भाई डॉलर्स ज्यादा मैटर नहीं करते, बट इंडियंस के लिए करते हैं। तो तुमको हमेशा अलग अलग प्राइस लेके चलना होता है बाहर और इंडियंस के लिए। लेकिन तुम भाई एक प्राइस यूनिट है वो सेट कर सकते हो, एंड जैसे तुम्हें पता चले कि वो बंदा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो तुम उसे उस हिसाब से पैसे बता सकते हो, उसके जो भी सर्विस उसको चाहिए। भाई उस बंदे को ना एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उसकी एजेंसी के लिए काम कर सके, एंड उसकी एजेंसी में रिकवरीज की, जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स की रिकवरीज होती हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। एंड जो मेरा दोस्त था, जो मेरा रिसेलर था, वो मेरा एक दोस्त ही था, एंड वो मेरे को काफी अच्छे से जानता भी था। एंड भाई मैंने क्या किया, उससे मैं हमेशा अपफ्रंट करवा लेता था, क्योंकि वो मेरे को जानता था, एंड वो मुझे सर्विस हमेशा पहले प्रोवाइड कर देता था, एंड मैं वही सर्विस उस बंदे को पहले प्रोवाइड कर देता था। एंड भाई इसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। टू बी ऑनेस्ट भाई, मुझे क्या करना होता था, मुझे सिर्फ बंदे को लाना होता था, बंदे से अकाउंट्स लेने होते थे, एंड भाई वो डेली डेली बंदा मुझे 2 या 3 अकाउंट्स दे देता था। एक हफ्ते में मतलब मैंने 14 अकाउंट्स रिकवर किए थे, एंड उसमें 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए थे, वो भी पूरा प्रॉफिट। एंड 1 लाख से थोड़ा ज्यादा ही था। भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या अकेला मैं ही प्रोवाइड करता था ये सर्विस? ऐसा नहीं है। वो बंदा मेरे पास ही क्यों आता था? वो बंदा मेरे पास इसलिए आता था क्योंकि मैं हमेशा अपफ्रंट जाता था उसके लिए, एंड भाई मैं काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर उससे बात करता था, एंड मैं हमेशा उसके सामने भाई अरेबिक होने का प्रिटेंड करता था, क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट इंडियंस की कोई इज्जत बाहर की कम्युनिटी में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं किसी की फीलिंग्स को हार्म नहीं करना चाहता इस लाइन से, बट टू बी ऑनेस्ट यही बात सही है। एंड इसी वजह से मैं अरेबिक होने का हमेशा प्रिटेंड करता था, एंड भाई वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट भी कर लेता था, एंड काम होते ही भाई कुछ ही देर में या फिर 1-2 दिन के अंदर वो मुझे पेमेंट कर देता था, जैसे ही सामने वाले बंदे से पेमेंट आती थी। डिले कभी कभी इसलिए हो जाता था पेमेंट में, क्योंकि भाई वो बंदा पेपाल से लेता था पैसे, एंड मेरे पास पेपाल नहीं था। इंडिया में पेपाल चलता है नहीं, और बैंक चाहिए होता है उसके लिए, एंड वो बैंक मेरे पास नहीं था।
तो मैं हमेशा उसकी क्रिप्टो के लिए वेट करता था, एंड वो भाई 1 या 2 दिन में क्रिप्टो कन्वर्ट करके मुझे पैसे भेज देता था। एंड भाई एक और बंदा था जो भी मेरे साथ डील करना चाहता था, एंड उसने भाई $5,000 की डील थी हमारी, एंड उसने मिडल मैन को $5,000 भेज भी दिए थे। बट यार दिक्कत ये हो गई थी, जो मेरा रीसेलर था उसके कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से हम वो डील फुलफिल नहीं कर पाए थे। एंड उस अगर अगर वो डील हो जाती तो भाई मेरा अराउंड $3,000 का प्रॉफिट हो जाता उसी महीने में, मतलब अराउंड $5,000 का उसी महीने में प्रॉफिट हो जाता। पर यार कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। बट यार वो जो मेरा बंदा था, जो पहला बंदा था इन्फ्लुएंसर, भाई उससे मैंने काफी अच्छे खासे पैसे इन फ्यूचर भी कमाए थे कुछ कुछ डील्स में। एंड फॉर नाउ मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट अभी बेसिकली है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ महीने के लिए टेलीग्राम छोड़ दिया था वो वाला अकाउंट, क्योंकि मैं इनएक्टिव हो गया था उस अकाउंट पर, दूसरे अकाउंट से डील्स कर रहा था। उसी टाइम फ्रेम में उसने अपना टेलीग्राम का अकाउंट डिलीट कर दिया था, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डिलीट कर दिया था। एंड उस वजह से भाई मेरा अभी तक उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बट आई विल ट्राई इन फ्यूचर कि मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट बन पाए, एंड मैं उसे वापस सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ऐसे बंदों को भाई तुम जाने नहीं दे सकते जो कि तुम्हारे अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं। इस वीडियो से तुम्हें एक चीज मैं समझाना चाहता था कि भाई एक नई स्टार्ट भी अगर तुम लोग करोगे, अगर तुम एक फ्रेश स्टार्ट भी करोगे ना, तो भी तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट तुम्हें एक स्टार्ट ऐसे एक दिमाग से करना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर दिमाग लगाने की जरूरत तुम्हें जरूर है। तो अगर तुम दिमाग से काम लोगे, कोई टेक्नोलॉजी का यूज करोगे एआई वगैरह का, तो भाई तुम्हें प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला है। एंड अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।